अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं वहीद ख़ान फिर हाज़िर हूँ जी एक स्पोर्ट्स अपडेट के साथ हमारी web.com के लिए। और सबसे मेन चीज़ है जिसमें मैं आज बात करना चाह रहा था वो ये था कि मेरी मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और साथ ही साथ वो जो है वफाकी वज़ीर भी है इंटीरियर के, उनसे मेरी गुजारिश है कि जो इस पर श्रीलंकन टीम आई हुई है पाकिस्तान वनडे बायलैटरल सीरीज़ खेलने के लिए, और उसके बाद फिर वो रुकेगी ट्राई सीरीज़ खेलने के लिए ज़िम्बाब्वे और पाकिस्तान के साथ, इनके लिए जितना ज़्यादा सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए जाए, चाहे लोगों को उससे इनकन्वीनियंस हो कुछ भी हो, लेकिन जितने ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए जाए तो उतना बेहतर है। कोई चांस 1% का भी नहीं लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि कल जो वाक़यात हुए हैं इस्लामाबाद में, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, जिसमें अफसोसनाक कैसे बोलते हैं ख़बर के जी 12 लोग जो है वहाँ शहीद हुए और दर्जनों के हिसाब से ज़ख्मी हुए। फिर अपना नॉर्दर्न एरियाज़ में वाना कैडेट कॉलेज पे हमले की कोशिश की गई, जो कि नाकाम बना दी गई हमारे फ़ौज की तरफ से। तो ये दो वाक़यात हुए हैं, और जो हालिया हालात रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, जिस तरह के बयानात अफ़गानिस्तान के कुछ मिनिस्टर्स ने दिए हैं पाकिस्तान के हवाले से, जिस तरह से हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बात की है, तो उससे तो एक चीज़ वाज़ेह है कि ये जो पीस टॉक्स वगैरह भी हुए थे दोनों मुल्कों के दौरान दोहा में, वो कामयाब नहीं हुए हैं। तो वही मुद्दा जो पाकिस्तान का रहा है हमेशा कि जी अफ़गानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो कोई इक़दाम नहीं उठा रही कि वहाँ पर जो पाकिस्तान से भागे हुए जो अपना दहशतगर्द है उनको रोका जाए, कि वो पाकिस्तान में बॉर्डर क्रॉस करके आके वो दहशतगर्द जो है वो दहशतगर्दी के दहशतगर्दी करते हैं। तो उनको जो है पाकिस्तान मुस्तकिल ये बात कर रहा है कि अफ़गान गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने मुल्क अपने सरज़मीन को इन दहशतगर्दों को इजाज़त ना दें इस्तेमाल करने की, टू कैरी आउट अगेंस्ट अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन उसमें कोई ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा, तो बहुत टेंशन है दोनों मुल्कों के दरमियान। अब उस टेंशन के बैकग्राउंड में ये जो वाक़यात हुए हैं, और फिर जिस तरह से अफ़गानिस्तान के कुछ मिनिस्टर्स ने जो है कैसे बोलते हैं एक तरह से जो वार्निंग के बातें मैसेजेस दिए ड्यूरिंग पीस टॉक्स इन दोहा, उससे तो साफ वाज़ेह है कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो इन हालात में गिवन द बैकग्राउंड के श्रीलंका वही टीम थी जिसके ऊपर 2000 मार्च 2009 में हमला हुआ था, और यही तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग थे इन्होंने ही किया था। और उस एक वाक़े की वजह से, और मैं उस वक्त मौजूद था लाहौर में, बल्कि जिस वक्त वाक़या हुआ था तो मैं उस वक्त जो है बिल्कुल लिबर्टी चौक पे एक बड़ा मशहूर होटल है सनफोर्ट होटल, वहाँ मैं ठहरा हुआ था। मैं मैच कवर कर रहा था और टेस्ट मैच में कवर कर रहा था। तो मैं वो तैयारी कर ही रहा था जाने की ग्राउंड गद्दाफ़ी स्टेडियम, क्योंकि आई थिंक तीसरा दिन था शायद टेस्ट मैच का। तो मैं अपना वहाँ पर नाश्ता कर रहा था कि एकदम से ये फायरिंग की आवाज़ स्टार्ट हुई, तो मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि कोई बहुत बड़ा वाक़या हो गया। लेकिन बहरहाल जिस तरह मैं गद्दाफ़ी स्टेडियम पहुंचा और फिर वहाँ पर जो कुछ देखा, वो अभी भी मेरे जहन में वो चीज़ें हैं कि वो मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड और एम्पायर्स और प्लेयर्स जो है वो उनके बस पे जब हमला हो तो किस तरह से वो बचे, और फिर जब वो स्टेडियम पहुँचे तो किस तरह से जल्दी से गेट बंद किया गया, सिक्योरिटी वाले ने पूरा सराउंड कर दिया गद्दाफ़ी स्टेडियम को। फिर क्रिस ब्रॉड की शर्ट पे खून के धब्बे, एम्पायर्स के कपड़ों पे खून के धब्बे, कोस्टर पे बुलेट के निशान, वो सारी तस्वीरें और जो वीडियोस बाहर गई इंटरनेशनल मीडिया में, तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट को। और क्या हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट में उस वक्त जो है पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होस्ट करनी थी, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के मैचेस होस्ट करने थे 2011 के, वो सब आईसीसी ने वापस ले लिए। और उसके बाद कोई तकरीबन 2019 तक पाकिस्तान में कोई बड़ी टीम नहीं आई इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। पाकिस्तान को अपनी सारी क्रिकेट जो है मजबूरन यूएई में खेलनी पड़ी। जिम्बाब्वे आई, केनिया आई, इस टाइप की टीम आई, लेकिन कोई बड़ी टीम नहीं आई। लेकिन फिर ये श्रीलंकन ही थे जिन्होंने 2019 में पाकिस्तान का साथ दिया, और उन्होंने अपनी टीम भेजी खेलने के लिए टेस्ट सीरीज़, और उसके बाद से फिर से जो है सिलसिला स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो भाई ये हमारे वो मेहमान हैं जिनके लिए जितनी सिक्योरिटी रखी जाए तो वो कम है, मैं कहता हूँ। तो मैं मोहसिन नकवी साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई कोई जिस तरह से जो गलतियाँ उस वक्त मार्च 2009 में हुई थी जिसके वजह से वो दहशतगर्द हमला हुआ था, वो चीज़ का बिल्कुल कोशिश करें कि ऐसा कोई वाक़या नाखुशगवार वाक़या हुआ ही नहीं। बात यह है कि इन श्रीलंकन टीम वालों को मैं सलाम करता हूँ कि कल के वाक़यात के बाद भी वो तैयार हैं रुकने के लिए, और वो पहला वनडे भी कल खेले,
और इसलिए क्योंकि वो ये वही टीम है जिस पे कि हमला हुआ था। तो आपको याद होगा 3-4 साल पहले जब न्यूजीलैंड पिंडी आई थी वाइट बॉल सीरीज़ खेलने, तो उनको सिर्फ इतला मिली थी, इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट है उनके खिलाफ, तो वो टूर छोड़ के वापस चले गए थे। तो ये टीम जो है ये फिर भी रुकी हुई है, खेल रही है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारी तरफ से कोई भी, क्योंकि मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर है, उनकी तरफ से कोई भी हमारी तरफ से कोताही नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई वाक़या हो या कोई ना खुशगवार कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से ये मजबूर हो जाए बेचारे वापस जाने पे। दूसरा पीएसएल के मामलात हैं जी। अच्छा, बाकी पाकिस्तान ने कल वनडे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया जी। सलमान अली आगा, मैं बार बार कहता हूँ कि जी मतलब राइजिंग स्टार है हमारी क्रिकेट का, लेकिन उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, वह अहमियत नहीं दी जाती जितना कि दूसरे प्लेयर्स को, जैसे बाबर आजम को दी जाती है। लेकिन भाई ये आदमी शायद T20 में की टीम में इसकी जगह पर अभी भी सवालात है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वनडे में और टेस्ट क्रिकेट में तो भाई सलमान अली आगा कमाल है। मैं तो कहता हूँ जी, मैं तो हैरान था कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया वनडे का। मैं तो सलमान अली आगा को कप्तान बनाता और टेस्ट का भी बनाता, लेकिन हमारे वहाँ तो हमारी क्रिकेट में आपको पता है कि सारे उल्टे ही काम होते हैं। तो मतलब सलमान अली आगा जिस फॉर्मेट में इतना अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसको कप्तान बना दिया। बाकी जो 2 फॉर्मेट्स हैं जिसमें वो बहुत सक्सेसफुल है, तो वहाँ का उसको मतलब कप्तान नहीं बनाया। लेकिन कल उसने जिस तरह 105 रन किए, और मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, ठीक है हारिस रऊफ ने 4 विकेटें ली, सब कुछ हुआ, वो बाबर आजम की एक कैच पे बहुत मतलब ढिंडोरा पीटा जा रहा है, लेकिन मैं साफ सीधी बात करता हूँ कि कल अगर सोमालिया खड़े होकर 105 रन नहीं करते तो शायद पाकिस्तान ये मैच नहीं जीतता, पाकिस्तान 299 कर ही नहीं पाता, सीधी सी बात है। तो सोमालिया को बहुत बहुत क्रेडिट जाता है जिस तरह से कल वो खेला है और उसने जिस तरह से सेंचुरी की। हुसैन तलत जिन्होंने कल 60 रन के करीब किए, वो बड़े लकीर है कि श्रीलंका ने अपने DRS के जो मतलब उनकी वो थी कैसे बोलते हैं अपील्स थी, वो ज़ाय कर दी थी शुरू 10 ओवर में ही, तो उनके पास कोई अपील नहीं थी। तो जब हुसैन तलत बैटिंग करने आए तो उनको पहली या दूसरी गेंद पे असर रंगा ने जब उनको राउंड द विकेट गेंद की तो वो बीट हो गए थे और मतलब वो आउट थे। रिप्लेस ने दिखाया कि वो आउट थे, लेकिन एम्पायर ने उनको आउट नहीं दिया, तो क्योंकि DRS का मतलब अवेलेबिलिटी नहीं थी श्रीलंकन टीम के पास, तो वो अपील ही नहीं कर पाए, वो DRS मांग ही नहीं पाए, तो हुसैन तलत बच गए। उस पर हुसैन तलत ने कोई रन नहीं किया था। बाद में हुसैन तलत ने फिर सलमान अली आगा के साथ मिलकर बहुत शानदार पार्टनरशिप की, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत बड़ा टोटल बना दिया। बाकी कुछ PSL की चीज़ें हैं जी। PSL की चीज़ें ये है कि जुमेरात को एक मीटिंग हो रही है फिर से PSL के जो मतलब लोग हैं उनकी, और जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनकी। सलमान नसीर जो CEO है PSL के, उन्होंने बुलाया है फ्रेंचाइज के ओनर्स को, और इस मीटिंग में जुमेरात को जो लाहौर में होगी, इसमें PSL का शेड्यूल और फॉर्मेट वगैरह पे जो है फाइनल बातें करनी है PSL वालों ने फ्रेंचाइज ओनर्स से। फ्रेंचाइज ओनर्स का कहना ये है कि जब आप 2 टीमें मतलब PSL में और मज़ीद डाल रहे हैं, तो आप नंबर ऑफ़ मैचेस, जो तादाद है मैचेस की, वो बढ़ाएं। तो फ्रेंचाइज वालों का कहना ये है कि आप ऑलरेडी हमसे जो है अब अगले 10 साल ज़्यादा फ्रेंचाइज फीस लेने वाले हैं सालाना। दूसरा ये है कि अगर ज़्यादा मैच होंगे तो उससे ये होगा कि जो सेंट्रल पूल से जो फ्रेंचाइज़ को जो ज़्यादा टीमें होंगी, तो जो सेंट्रल पूल है फ्रेंचाइज़ का, उससे पैसे कम मिलेंगे टीमों को, क्योंकि 6 की बजाय 8 टीमों में पैसे बटेंगे सेंट्रल पूल से। तो वो ये कहते हैं कि जी कम से कम मैच तो ज़्यादा कराएं कि हम अपने जो टीम स्पॉन्सर्स हैं और जो दूसरे स्पॉन्सर्स हैं जो फ्रेंचाइज़ को स्पॉन्सर करते हैं, उनसे तो हम पैसा कमा सकें। तो वो ये कह रहे हैं कि जी आप जो है कम से कम 60 मैचेस कराएं जिसमें फाइनल प्लेऑफ्स वगैरह शामिल है। लेकिन PSL वाले कह रहे हैं कि जी ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, हम PSL वाले 44 मैच 44 मैचेस कराना चाह रहे हैं इंक्लूडिंग फाइनल। तो इस पर बात होगी। दूसरा ये है कि शेड्यूल फाइनल होगा, डेट्स फाइनल होगी, और सुना यही है कि मार्च और मई के दरमियान जो है फिर से जो है PSL का 11वां एडिशन होगा। लेकिन ताल्लुकात कुछ बेहतर होंगे जी फ्रेंचाइज ओनर्स के। मुल्तान सुल्तान के ओनर के भी ताल्लुकात सुना है कि बड़े लोगों ने बीच में पढ़ के जो सलमान नसीर और अलाई तरीन के दरमियान जो मतलब रंजिश थी उसको दूर किया है। तो PSL 11 की तैयारी है। अब देखते हैं कौन सी 2 नई टीमें ऐड होती हैं। लेकिन ये है कि जुमेरात को ये मामला सारे हल हो जाएंगे, तय हो जाएंगे, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि अगला PSL कब हो रहा है। तो ये थोड़ी सी अपडेट्स थी, बाकी तो बहुत कुछ है, लेकिन ये अहम बातें थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था, आपको अपडेट करना चाह रहा था इस पर। तो अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर अपने कमेंट छोड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। हमारी web.com के जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, उस पर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगली मुलाकात तक अल्लाह हाफ़िज़ जी।